Assalamu alaikum and wish you all the best for the organizers and all those Hakims who are present over here for this occasion. I am not an orator, I am not a speaker, I am just a Unani fundamentalist, you can say. Here I wanted to share something with you as a part of this program. As you know, this sort of programs, seminar, ROTP, international and national level seminar, which gives us a confidence in our system if we understand the purpose of this sort of programs. Before that, I would like to invite your attention towards some past, present and future history of Unani. Before 200, 300, 400 years back, what was our history? And what is our condition, a situation at the present scenario? And what will be our present situation, what will be our condition in the future scenario? We should have to look in all those eras. हम क्या है या हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हमारी काम क्या है, इसके ऊपर थोड़ा गौर करना ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो हुक्मा हैं या हकीम, हम जो कहते हैं, आज के दौर के हिसाब से हम देखे जाएंगे, इतनी सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट, रिसर्च न होने के बावजूद भी आज भी वैसे हकीम हमारे दिलों में ज़िंदा है। आजकल के दौर में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मालूमात है, साइंटिफिकल वैलिडेशन है, फिर भी आजकल के दौर में एक काबिल हकीम, बहुत ही गिने चुने हकीम आपको देखने को मिलता है। अब देखिए आजकल हिंदुस्तान में तकरीबन 46 मेडिकल कॉलेज है, उसमें से तकरीबन 50,000 से ज़्यादा बीओएमएस डॉक्टर डिग्री लेके बाहर आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके ऊपर भी गौर करना ज़रूरी है। इतनी सारे हकीम, इतनी सारे डॉक्टर्स होने के बावजूद भी इस सिस्टम को कायदे से एक रिकॉग्नाइजेशन क्यों नहीं मिले? इसकी वजह क्या है? क्या हम एक डॉक्टर कह सकते हैं अपने आप को, या एक हकीम कह सकते हैं कि नहीं? हम कभी भी कहीं भी घमंड से, गर्व से, प्राउडली वी कैन से आई एम अ डॉक्टर या आई एम अ हकीम। इसकी वजह क्या है? मैंने ये जो कहा आपको, ये जो भी हकीम लोग की जो दौर गुजरने के बाद, जब यहाँ 100 साल पहले तकरीबन साइंटिफिक वैली पढ़े लिखे हकीम लोग को बनाने के एक मुहिम, एक मिशन के हिसाब से हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किए। वो मेडिकल कॉलेज की वजह क्या थी? हकीम लोग को साइंटिफिकली मोर एंड मोर पढ़ा जाए और एक आजकल के दौर के हिसाब से चलने वाले एक डॉक्टर बने। लेकिन हम उनको कंपेयर करेंगे, ये जो पढ़ के निकलता है जो डॉक्टर लोग, उनकी हिकमत का स्टैंडर्ड क्या है, उनकी काबिलियत क्या है? ये आप एक मिसाल के तौर पर आप देखेंगे, हिंदुस्तान में हम सब जानते हैं कि हमदर्द जैसे कंपनी इतनी साल से करोड़ों का, मिलियंस एंड मिलियंस का जो टर्नओवर देता है, ये सब टर्नओवर्स ये हम जैसे पढ़े लिखे हकीम लोग की वजह से नहीं है। ये अभी भी इस कंपनी को संभालने वाले, जो हम कहते हैं कि नीम हकीम या मुल्ला मौलाना जैसे हकीम लोग संभालते हैं। अगर आजकल के दौर के जो डॉक्टर लोग, अगर मैं समझता हूँ कि 5% भी यूनानी दवा लिखना शुरू करेंगे, मैं समझता हूँ 50 हमदर्द जैसे कंपनी भी हिंदुस्तान में आएंगे तो उनको
दवा कम बढ़ेंगी। इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा यूनानी से क्या वाबस्ता है। यूनानी को ज़िंदा रखने वाले वो कौम जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि हिसाब से दे आर द लिविंग फॉसिल थे। अभी भी थोड़ा गिने चुने हिंदुस्तान में कुछ हकीम ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री ना होने के बावजूद भी काबिल तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पैसा भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है उनके पास। दूसरी चीज़, ये जो प्रेजेंट दौर में इतने सारे डॉक्टर होने के बावजूद भी अभी भी दुनिया हमसे पूछते व्हाट इज़ योर यूनानी, व्हाट इज़ यूनानी, व्हाट इज़ यूनानी, इज़ इट आयुर्वेदा, इज़ इट हर्बल, नोबडी नो हमारे सिस्टम क्या है। ये जो दौर में दुनिया एक बदल मांग रहा है, इलाज के लिए एक बदल मांग रहे। अब देखेंगे इतने सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट के बाद भी, जब चिकनगुनिया, डेंगू जैसे फीवर होने के बाद भी दुनिया परेशान होके पपाया लीफ तक, यानी पपाया लीफ की जूस बना के पीने की नौबत आ गई। या ये किस चीज़ को निशानदेही करते हैं, यानी कि दुनिया वापस आ रहे नेचर के तरफ, अपने मुद्दे की तरफ, यानी तारीख दोहराया जाता है। हमको उसकी कोई खबर नहीं है, खबर है फिर भी हम उसको अनजान मानते हैं। आप देखेंगे इस लिहाज से हम आगे चलेंगे, इस पोटेंशियल से हम आगे चलेंगे। आने वाले दौर में मैं समझता हूँ यूनानी सिर्फ या इस सिस्टम सिर्फ मैगजीनों में या कोई लिटरेचर में या तारीख में रह जाएंगे। एक स्कोप ये है कि फ्यूचर का। दूसरी क्या हो सकते हैं, अगर इस सिस्टम के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे तो ये सिस्टम को वापस हम उस दौर में लेके जा सकते हैं। तो हम क्या करें इस चीज़ को सुधारने के लिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि कहीं भी जमा होने के बाद में, हकीम लोग जमा होने के बाद, कहीं भी मिलने के बाद में अपने आइडेंटिटी को खो बैठा है, किसी के साथ ने अपने आइडेंटिटी को बताता भी नहीं है क्योंकि मैं हकीम हूँ। हम ये सिलसिला कब तक चलेंगे? या तो हम हकीम हैं या हम डॉक्टर हैं। इस तिब को बर्बाद करने में मैं समझता हूँ सबसे अहम रोल हम जैसे हकीम या डॉक्टर, न हकीम न डॉक्टर, जिसे कहते हैं कि तिब के अंदर हम सेहत की तारीफ करते, ला मर्ज ला सेहत, यानी कि हालत सलासा में जो रहते हैं, जैसे हम जैसे हकीम, न वो हकीम है न वो डॉक्टर है। ऐसी जो कौम है, ये आजकल जो हम कहते हैं कि उस कौम या उस हुजूम या उस मॉब, ये है सबसे बड़ा जिम्मेदार इस सिस्टम को पीछे लेके जाने के लिए, बर्बाद करने में। इसके लिए हम अपने आप को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराते। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई इल्म नहीं, हमारे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है। इसकी वजह हम हमारे उस्तादों को ऊपर डाल देते हैं, उस उस्ताद उनके उस्ताद के ऊपर डालते हैं। सिलसिला कब तक चलेंगे? हमने क्या किए, चलो जान दो, हमको कहीं से कहीं नहीं मिला, लेकिन पढ़ने, सीखने, सिखाने के लिए दुनिया भर में आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के अंदर हमको बहुत सारे ज़रिया है। उस ज़माने में हकीम लोग एक एक इल्म हासिल करने के लिए माइलों चलते थे, दिन महीनों चलते थे एक इल्म हासिल करने के लिए। आजकल तुम्हारे हाथ में ऐसी मटेरियल है, दुनिया की हर चीज़ की इल्म तुमको गूगल करेंगे, ये चीज़ फलाना चीज़ वहाँ कहाँ मिलता है, किस क्वालिटी में, किसकी प्राइस क्या है, उसकी शक्ल सूरत क्या, हर चीज़ तुम्हारे 5 उंगलियों में। फिर भी हम कोशिश नहीं करते कि हम अपनी पिछली हिस्ट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगा के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए हमें एक एनालिसिस करना ज़रूरी है कि स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके ऊपर एक एनालिसिस करना ज़रूरी है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ ये है कि आजकल के दौर में मैं आपको बताया गया कि दुनिया एक बदल मांग रहे है। इस दुनिया इसलिए बदल मांग रहे कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सिवाय सर्जरी के अलावा मुआलिजात के अंदर, मेडिसिन के अंदर ज़्यादातर सिम्टोमेटिक इलाज में फॉलो कर रहे हैं। ऐसे दौर में एक मुकम्मल इलाज की एक सिस्टम आज भी दुनिया एक बदल के तौर पे मांग रहे हैं। अब देखे होंगे इस सिस्टम को उस ज़माने में बिगैर एनी इन्वेस्टिगेशन, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन, स्कैनिंग, सीटी स्कैन, ये सब के बिगैर भी
नज़ले से लेके कैंसर तक के कामयाब इलाज करते थे। ये तो हमारे पास सबूत है। इतनी एक रिच लेगेसी है हमारे पास, इतनी एक रिच हिस्ट्री है हमारे पास, फिर उस चीज़ को हम वापस फॉलो क्यों नहीं करते? ये हमारी वीकनेस कहाँ से शुरू हो गई? वीकनेस यहाँ से शुरू हो गई कि हम आजकल की चीज़ को साइंस के जैसे मानते हैं और हमारे सिस्टम को हम मानता नहीं, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड नहीं है, इसलिए हमने भी उनको छोड़ दिया। मिसाल के तौर पे दुनिया बदल मांग के अपनी बीमारी को दूर करने के लिए आदिवासी जैसे लोगों के चक्कर में जंगल में भटक रहे, जंगल में आदिवासी को ढूंढ रहे कोई नुस्खा, कोई दवा के लिए। आदिवासी क्या कर रहे हैं? आदिवासी को खुद के ऊपर भरोसा नहीं, उसकी सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं, उसकी नॉलेज के ऊपर भरोसा नहीं। वो आदिवासी अपनी बुखार और सर्दी जुकाम के लिए, इलाज के लिए वो अपनी जंगल, अपनी कस्बा छोड़ के वो शहर में आके हम जैसे डॉक्टर के पास जाके डेक्सासीपियम खाते। हम उनके ढूंढ को जंगल में जाते हैं, वो जंगल छोड़ के शहर में चले आते हैं। इससे आपको ये साबित होता है कि दुनिया कैसे चल रहा है। तो हम वैसे, हम आदिवासी जैसे, हमको हमारी इल्म के कदर नहीं, हम इल्म को छोड़ के हम मॉडर्न के हिसाब से या साइंटिफिक नाम से डरते हैं, और उस चीज़ को हासिल करने के लिहाज से हम हमारे सिस्टम को और हमारा फ़लसफ़ा को छोड़ दिया गया। हमारी स्ट्रेंथ इतना है कि हमारे सिस्टम के अंदर मुंसिल जैसे जो सिस्टम है, जो मुकम्मल तौर पे बीमारी को दूर करने की जो उसूली इलाज है, वो आज वो क्लासिकल मेथड कोई फॉलो नहीं करते। बल्कि हम भी, यूनानी वाले भी, ज़्यादातर मैं समझता हूँ यूनानी पैटर्न मेडिसिन के अंदर, जैसे मॉडर्न के अंदर जो पैटर्न मेडिसिन आया, हमारे यूनानी के अंदर भी पैटर्न मेडिसिन इस्तेमाल करके हम सिम्टोमेटिकली मुसक्किनात इस्तेमाल करके वक्ती तौर पे उनको आराम देता है, लेकिन उनको मुकम्मल आराम देते नहीं। ये हम जब एनालिसिस करेंगे हमारी स्ट्रेंथ के अंदर, आज हमारी स्ट्रेंथ क्या है? अपने पास वो इल्म भी है जो हमारी फ़लसफ़ा हमको सिखाया गया, और आजकल की जो साइंटिफिक इल्म है वो भी हमारे पास। ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। हमको हमारी क्लिनिक के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सिलेबस में मॉडर्न क्यों सिखाया गया? मॉडर्न इसलिए नहीं सिखाया गया तुम मॉडर्न प्रैक्टिस करो। मॉडर्न इसलिए सिखाया गया कि हमको उसका भी मालूमात रहे। हमने उसको गलत फ़ायदा उठाया। हमने ये कहने लगे कि यहाँ तक कि कोर्ट में भी जाके हमने अपील मांगी कि हम मॉडर्न भी सीखते, इसलिए हम मॉडर्न प्रैक्टिस करूँगा, सिर्फ मॉडर्न प्रैक्टिस करूँगा, यानी प्रैक्टिस नहीं करूँगा। हमको इसलिए सिखाया गया, अगर एक कोई मॉडर्न डॉक्टर या कोई हाईली एजुकेटेड मॉडर्न डॉक्टर है, उनके सामने खड़े होकर हम ये कह सकते कि तुम जो जानते हैं हम जानते हैं, लेकिन हम जो जानते हैं वो तुम नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास वो इल्म भी है। फिर भी हमने क्या किया? फिर भी हम सिस्टम के लिए हमने क्या मदद की है, या सिस्टम को हमने फॉलो किया कि नहीं है? ये है हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी। और ये स्ट्रेंथ जो है ना हमारी, ये जो दोनों इल्म का स्ट्रेंथ, इससे हमको क्या फ़ायदा उठाया? हमने किसी ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया गया। दूसरी चीज़, हमारी वीकनेस क्या है? हमारी वीकनेस हम खुद है। मैंने तुमको पहले बताया, जो ये जो कम्युनिटी, जो ला इलाज ला मर्ज जो कहते हैं, उस कम्युनिटी जैसी, या ला डॉक्टर ला हकीम जैसी इस कम्युनिटी, ये हमारी सबसे बड़ा वीकनेस है। हमारी एहसास कमतरी में मुब्तला होने का मेन वजह हमारी लैक ऑफ हमारी नॉलेज। सिस्टम को कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, सिस्टम मुकम्मल है, लेकिन उस सिस्टम को हमने अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए हम अभी भी एहसास कमतरी में मुब्तला रहते हैं। इस वीकनेस को दूर करने की एक ही वजह है कि हम हमारे सिस्टम में अटल रहो। कहीं भी हो, हम गर्व से, कमेंट से, प्राउड से हम क्यों नहीं कह सकते मैं हकीम, नॉट ए डॉक्टर? क्योंकि डॉक्टर से भी ऊपर रहता है हकीम। डॉक्टर सिर्फ एक तबीब रहता है, हकीम जिनके पास हिकमत भी रहती है, इज अ टेक्नीशियन ऑल्सो, क्योंकि इनके पास हर चीज़ का इल्म होता है। हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? दुनिया भर में अपॉर्चुनिटी, यहाँ तक के मुआलिजात से लेके, फार्माकोलॉजी से लेके, प्रोफाइलैटिक के तौर पे, पेडियाट्रिक में, जेरियाट्रिक्स में, फार्माकोलॉजी में, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट में, हर जगह पे हमारी स्कोप यानी अपॉर्चुनिटी। मॉडर्न में कोई मेडिसिन में अभी ज़्यादातर रिसर्चेस नहीं हो रहे। एंटीबायोटिक का दौर ख़त्म होते जा रहा है रेसिस्टेंस की वजह से। स्टीरॉयड से दुनिया डरते हैं, नए नए दवा, नए नए मॉलिक्यूल्स नहीं आ रहे। बड़े बड़े कंपनियां, उनकी रिसर्च बंद किया गया क्योंकि उनकी लैक ऑफ मॉलिक्यूल और फ़लसफ़ा कमी की वजह से। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है मेडिसिन के अंदर। मैं समझता हूँ
नज़ले से लेके